राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपके अपने चैनल कृष्णा सखी मलिका में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ वो बहुत एक कहते हैं ना, जैसे एक सीरियस टॉपिक होता है, जैसे कि बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक होता है कि जैसे कि कई परिवार हैं जहाँ पे ना प्याज लहसुन का प्रयोग किया जाता है और साथ में ना मांस वगैरह का जो होता है, अंडे मांस वगैरह का प्रयोग किया जाता है, नॉन वेज का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उनमें ये है कि कई ऐसे भक्त भी हैं जिनके घरों में नॉन वेज बनता है और पर वो भगवान को अपने घर में लाना चाहते हैं, लड्डू गोपाल को अपने घर में लाना चाहते हैं, उनकी सेवा करना चाहते हैं। लेकिन परिवार की ऐसी कुछ सिस्टम बन चुके हैं कि परिवार वाले नॉन वेज छोड़ते नहीं हैं, तो वो भगवान को अपने घर में कैसे लाएं, और अगर वो भगवान को घर में ले आते हैं तो उनकी किस तरह से सेवा करें, उनको भोग लगाएं। तो इसी टॉपिक के ऊपर आज मैं कुछ आपको बताऊंगी कि जैसे कि शास्त्रों के अनुसार प्याज लहसुन या प्याज वगैरह या नॉन वेज क्यों नहीं खाना चाहिए। तो मैं आपको बता देती हूँ पहले प्याज लहसुन के बारे में कि पुराणों में प्याज और लहसुन को राजसिक और तामसिक माना जाता है, लेकिन इसको ना नॉन वेज की श्रेणी में नहीं लिया जाता जो प्याज लहसुन होता है। कहा जाता है कि तामसिक और राजसिक गुण बढ़ने से इंसान की अज्ञानता बढ़ती है, इसीलिए हमेशा से सात्विक भोजन के ऊपर ना ज़्यादा खाने की सलाह दी जाती है, ताकि जो हमारा मन होता है ना वो धर्म कर्म के कार्य में लगा रहे। तामसिक भोजन जैसे कि मांस, मछली, प्याज लहसुन आदि जो होते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के भोजन कहलाते हैं। तो मतलब कि जैसे कि अगर आप प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं तो उसमें एक तो ये प्रॉब्लम आती है कि आपके अंदर जो क्रोध की प्रवृत्ति होती है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है। और नॉनवेज खाने से तो समझिए आपके अंदर, जैसे कि हम किसी जीव को मार के खाते हैं, देखिए हम भी जैसे हमारे अंदर भी प्राण होते हैं, जैसे उसी तरह हर जीव के अंदर प्राण होते हैं। तो हम अगर उनको मार के अपने स्वार्थ के लिए खाते हैं तो देखिए उसका पाप तो लगता ही लगता है, लेकिन उसको खाने से भी हमारे जो विचार होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा क्रूर, बहुत ज़्यादा अधर्मी स्वभाव के हमें बना देते हैं। तो शास्त्रों के अनुसार लहसुन प्याज तामसी प्रवृत्ति के होते हैं जो कि अशुद्ध श्रेणी में शामिल होते हैं। लहसुन प्याज का सेवन करने से अज्ञानता को बढ़ावा मिलता है। इसके साथ ही इसके सेवन से, जो कि हम प्याज लहसुन खाते हैं या नॉनवेज खाते हैं, उसके जो सेवन से ना हमारे अंदर वासना की जौन सी प्रवृत्ति होती है ना वो बहुत अधिक प्रवृत्ति हो जाती है। इसलिए ना शास्त्रों में प्याज लहसुन और नॉन वेज का प्रयोग बिल्कुल बंद किया जाता है। लेकिन कई घर ऐसे हैं जहाँ पे प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता, और कई ऐसे घर हैं जो प्याज लहसुन वगैरह खाते हैं, लेकिन वो भगवान को अगर आप भोग नहीं लगाते हैं ना प्याज लहसुन का तो बहुत बढ़िया है, भगवान को प्याज लहसुन का भोग बिल्कुल नहीं लगाया जाता। अब बात आती है दोस्तों कि जैसे कि हम लोगों के घरों में, कई लोगों के घरों में नॉन वेज बनता है, तो वो किस तरह से भगवान ठाकुर जी की, कृष्ण भगवान की या दूसरे अन्य देवी देवता हैं उनका किस तरह से वो सेवा कर सकते हैं। तो भगवान कृष्ण का भक्त होने का केवल एक ही नियम है, और वह नियम है कृष्ण से प्रेम करना। तो अगर आप भगवान से प्रेम कि भक्त बनना चाहते हैं उनके, तो सबसे ज़रूरी है आपके मन में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न होना। जब आप कृष्ण से प्रेम करेंगे तो आप अपने आप सभी से प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि हर जीव में कृष्ण है। यहाँ तक कि एक एक जानवर में जिसको आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, उसके अंदर भी भगवान का ही अंश है। इसलिए भगवान यही कहते हैं कि कोई छोटा है, बड़ा है, जीव है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चा है, उन सब के अंदर मैं ही विराजमान हूँ। इसलिए हमें कभी भी भगवान नॉनवेज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाती है कि घर के लोग ना नॉनवेज नहीं छोड़ते हैं, तो वो कहते हैं कि हम किस तरह से अपने घर में नॉनवेज, किचन में नॉनवेज बनता है तो हम किस तरह भगवान का भोजन तैयार करें। तो यही है, मांस खाने की आपकी आदत, जो हमारी आदत होती है ना, अपने आप बंद हो जाती है जब हम भगवान की सेवा वगैरह शुरू करते हैं, भगवान से प्रेम करना शुरू कर देते हैं ना। तो धीरे धीरे होता क्या है कि जो भगवान, जो हमारे घर के जो
अन्य सदस्य होते हैं ना, उनका भी मन धीरे धीरे भगवान की ओर आकर्षित होना शुरू हो जाता है। तो कि भगवान कृष्ण की बहुत सी लीलाएं करते हैं। भगवान कृष्ण लीलाधारी हैं। जब भगवान किसी के घर में आते हैं तो वो स्वयं आपके कहने पे नहीं आते हैं, भगवान स्वयं आते हैं आपके घर में। तो वो लीला करने के लिए ही आते हैं। जिनके घरों में नॉनवेज बनता है वो धीरे धीरे भगवान को जब देखते हैं, भगवान की उनके अंदर अंश आने शुरू होते हैं, भगवान की वाइब्रेशंस जब आनी उनके अंदर शुरू होती है घर में, उनके मन में, तो वो धीरे धीरे मांस, मदिरा या नॉनवेज वगैरह से अपने आप ही परहेज़ करना शुरू कर देते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है तो आपने किस तरह से भगवान की सेवा करनी है। तो सभी भक्तों के लिए एक अलग जगह पर खाना पकाना संभव तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे फ्लैटों में रहते हैं जिनके पास घर में बदलाव करने की कोई सुविधा नहीं होती, जैसे कि किसी की एक अलग किचन बन जाए भगवान के लिए, ऐसी सुविधा नहीं होती है। और इसमें करना क्या होता है कि आपको भगवान के लिए ना, जैसे आपके नॉनवेज के बर्तन हैं या आपके अपने बर्तन हैं, वो आप अलग कर लीजिए, भगवान के अलग बर्तन कर लीजिए। भगवान को कभी भी स्टील के बर्तन में या कांच के बर्तन में भोग नहीं लगाना चाहिए। उनको अगर आप पीतल में भोग लगा सकते हैं या उनको चांदी के बर्तन में भोग लगा सकते हैं अपने सामर्थ्य अनुसार, तो आप उसी में भोग लगाइए। तो कि और देखिए, एक ये भी ईजी हो जाएगा आपके लिए, अगर भगवान के बर्तन अलग होंगे ना तो आपको ये इजी रहेगा कि भगवान के बर्तनों का पता भी लग जाएगा, और जो नॉनवेज वाले बर्तन होते हैं, हम लोगों के लिए बर्तन होते हैं, वो अलग बने रहेंगे बर्तन। और जब भी देखिए, मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि आप कोई नॉनवेज वगैरह बनाते हैं अपनी किचन में, तो आप उसका जो जब किचन नॉनवेज बना के हटते हैं तो उसके बाद अपनी किचन को अच्छी तरह से साफ़ कीजिए, धोइए, बर्नर को साफ़ कीजिए, उनके बर्तन अच्छी तरह से अलग साफ़ कीजिए, हाथ पैर धोइए, अपने आप को शुद्ध कीजिए, नहाइए, और उसके बाद ही आप भगवान का भोजन बनाइए। और जो पानी भी आप इस्तेमाल करते हैं वो पानी भी आप अलग रखिए। तो कि जिस पानी मतलब उनके लिए पानी को एकत्र करके नहीं रखना है, अलग पानी का इस्तेमाल कीजिए भगवान के बर्तनों के लिए। यदि संभव हो तो कृष्ण के लिए खाना पकाने के लिए अलग एक छोटी सी बोतलों में या बर्तनों में मिर्च, हल्दी और अन्य मसाले, दाल, तेल जैसे किराने का सामान रखें। मतलब भगवान के लिए खाने पीने का सामान भी आप अलग रखने की ही कोशिश कीजिए। और क्योंकि आपके परिवार के सदस्य लहसुन पेस्ट या मांस को छू सकते हैं और लेने के लिए एक ही उंगलियों का उपयोग भी कर सकते हैं, एक ही बोतल में मसाले से जो खाने पकाने होते हैं वो अशुद्ध कर सकते हैं, इसलिए हर चीज़ को आप अलग रखिए। जो मांस के बनाने के बर्तन हैं उनको आप अलग रखिए, और जो भगवान के बनाने के बर्तन हैं जैसे कि कढ़ाई वगैरह, आप उनको सबको अलग रखिए। और दोस्तों, एक चीज़ और भी मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर आप किचन में जैसे कि नॉनवेज वगैरह बनता है, अंडा वगैरह बनता है, आपका मन नहीं मानता है फिर भी किचन में बनाने का, तो आप देखिए उनको सूखा भी भोग लगा सकते हैं। सूखा भोग जैसे होता है कि जैसे कि आप फल वगैरह होता है, फ्रूट होता है, बाजार से अगर आप कोई सेब वगैरह, केले लाते हैं तो भगवान के लिए पहले अर्पण कीजिए, धो के, हाथ वगैरह धो के उनको वो अर्पण कीजिए। जैसे कि ड्राई फ्रूट होता है, बादाम होता है, किशमिश होती है, होता है, काजू होता है, वो सदैव भगवान के पास रखिए। जैसे कि आप नॉनवेज वगैरह किचन में बनता है तो हमारा कई बार नहीं मन करता है कि हम भगवान के लिए उसी किचन में भोजन बनाएं, तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप भगवान को इसी तरह का भोजन भी दे सकते हैं जिसमें फल फ्रूट होता है या ड्राई फ्रूट वगैरह होता है। इन सब चीज़ों को भी आप भगवान को भोग लगा सकते हैं। साथ में जैसे कि दूध वगैरह होता है, ताज़ा दूध आप भगवान को भोग लगाइए, दही ताज़ी बना के भोग लगाइए। इन सब के लिए हमें कोई किचन की ज़रूरत नहीं होती है, ताज़ा ही हम सब कुछ भगवान को भोग लगा सकते हैं। इन चीज़ों के द्वारा आप भी भगवान को भोग लगा सकते हैं अगर आपके घर में नॉनवेज बनता है। और धीरे धीरे देखिएगा भगवान आपके ऊपर इतनी कृपा करेंगे कि आप सब कुछ धीरे धीरे नॉनवेज वगैरह खाना भी भूल जाएंगे। मैंने ऐसे कई परिवारों को देखा है जो भगवान की सेवा करते करते भूल भी जाते हैं कि उन्होंने कब नॉनवेज ख़त्म भी कर दिया, अपने घर से निकाल दिया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार।